बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज काजी ने कर दिया है सारी जिंदगी इसको हॉन्ट करेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये किया क्यों गया है। जॉइंट सेशन से बिल पास कर लिया गया है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। एक बिल चैलेंज हो गया है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये 10 दिन पाकिस्तान की तारीख को डिसाइड कर देंगे। या पाकिस्तान हमेशा के लिए फैशिज्म के गड़े में गिर जाएगा या इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो जाएगी। अगले 10 दिन में फैसला हो जाएगा फाइनल। ये कोई तारीख नहीं दे रहा मैं आपको, कोई मुझे ख्वाब आया है। ये तारीख आईनी और कानूनी जो लवाजमात और मामलात चल रहे हैं उनको सामने रख के आपको दे रहा हूं। आपको दिखाता हूं। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक हुकूमती यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया जाता है। वो बड़ा ही फर्माबरदार बन के बातें सुनता है। उसको बच्चे की तरह पहले ट्रीट किया जाता है। ये ना चलाना, ये चला देना, यूं ना करना, ये तो सवाल ही नहीं है। इस तरह की बातें की जाती हैं। हालांकि ये सब मुबैना तौर पे एक फिक्स्ड मैच था, लेकिन हुकूमती यूट्यूबर के साथ फिक्स्ड मैच की वीडियो लीक हो गई है। उस वीडियो में दो चीजें सामने आई हैं। एक, मरियम बिल्कुल अपने बाप की BMW गाड़ी या मर्सिडीज गाड़ी जो थी उसको डिफेंड नहीं कर सकी। वो डिफेंड क्या करना था, जो खुद BMW गाड़ी ली, जिस पे 35 लाख ड्यूटी दी, जिसको 2 करोड़ की बेचा, उस गाड़ी को भी डिफेंड नहीं कर सकी, बल्कि यह कह दिया कि आज तक मेरे पास कोई BMW नहीं हुई। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें आपको नवाज शरीफ भी नजर आ रहे हैं गाड़ी में, और आपको जो नीचे लेफ्ट साइड पे BMW नजर आ रही है उसमें मरियम नवाज बैठी हुई हैं। ये बिल्कुल वाज़े आपको नजर आ रहा है। नाज़रीन, ये लोग इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता ये हो क्या रहा है। तोशा खाना का एक कानून है। इंटरव्यू में खुद मानती है कि अगर आपने कानून के मुताबिक पैसे देके कोई चीज ली है तो वो ठीक है, बस चोरी नहीं करनी चाहिए। वाहिद इमरान खान है जिसने चोरी नहीं की। इसका बाप भी गाड़ी चोरी करके ले गया, और ये जो गाड़ी चोरी करके लेगी वो तोशा खाना में मौजूद ही नहीं है रिकॉर्ड में। वो गाड़ी सिर्फ JIT ने पकड़ी थी कि ये गाड़ी ली गई थी, क्योंकि इन्हें गिफ्ट मिला था एक अरब हुक्मरान से। ये तोशा खाना में डिक्लेयर किए बगैर ले गई, ये होती है चोरी। जो BMW गाड़ी चोरी की, फिर उसको बेचा, फिर उससे मुनाफा कमाया। लेकिन ये इंटरव्यू से चीजें निकाल दी क्योंकि हुकूमती यूट्यूबर, फ्रेंडली यूट्यूबर, फिक्स्ड मैच। मैं हैरान इस बंदे पर होता हूं, ये पक्का सा मुंह बना के कैसे दूसरों को यूट्यूबर कहता है। और मरियम के चमचे तो कह कैसे सकता है दूसरों को हुकूमती यूट्यूबर। मैं तो हैरान होता हूं यार इस बंदे पर। इतनी बेशर्मी, इतनी ढिठाई, आप लोग ये बातें कर लेते हैं यार। मतलब इतनी हिम्मत आप लोगों में कैसे होती है कि दूसरों को हुकूमती यूट्यूबर आप लोग कह दो, जबकि खुद आप हुकूमत के नीचे लेटे हो। खुद तुम मरियम के जाती चमचे बने हुए हो। हाथ बांध के तुम सामने बैठे हो और वो तुम्हें ऑर्डर दे रही है, यूं नहीं करना, सुनो, यूं नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं लगाना। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है उसके सामने बात करने की। खुद को सहाफी ना कहो, तर्जुमान हो, तर्जुमान बन के काम करो। अब आते हैं सीरियस मैटर्स की तरफ। ये इतना सीरियस मसला नहीं था। हालांकि करप्शन पकड़ी गई है, तोशा खाना में भी पकड़ी गई है। अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई और ये पाकिस्तान रही, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी केस में जेल में जाएगी। मैं आपको आज बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, ये तोशा खाना के केस में जेल में जाएगी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन सब के केसेस हैं, आसिफ जरदारी, ये सब जेलों में होंगे सिर्फ तोशा खाना की वजह से। ये गए थे अदालत कि हम रिकॉर्ड नहीं पब्लिक करेंगे, 1990 से जो भी आगे रिकॉर्ड है। अदालत ने कहा 1947 से सारा रिकॉर्ड लेकर आओ। नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज जो पिक्चर्स नजर आई हैं उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की रही सही जो एक थी ना, वो भी खत्म कर दी है। ये जी काजी फायद ईसा आने वाले मुमकिन चीफ जस्टिस आसिफ जरदारी के साथ बैठे हैं। सिर्फ यहां नहीं बैठे, बल्कि ये तो बहुत ही आयरॉनिक तस्वीर है। हुदैबिया पेपर मिल्स केस का वादा माफ गवाह, जिसने सारा कन्फेशन किया कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, कैसे काजी फैमिली के अकाउंट्स यूज किए गए, सब लिख कर दिया, पूरी मनी ट्रेल दी, वो बैठा हुआ है। और ऊपर जो जज खड़ा हुआ है वो जज है जिसने हुदैबिया पेपर मिल्स केस न सिर्फ बंद कर दिया, बल्कि मीडिया को भी उस केस के सुनने के दौरान रिपोर्टिंग से मना कर दिया। यह है वो परफेक्ट तस्वीर और शरीफ खानदान की डॉक्ट्राइन। हम वकील नहीं, जज करते हैं। काजी साहब, आज आपने PDM ज्वाइन कर ली है ऑफिशियली। ये तस्वीरें इनको हॉन्ट करेंगी, लेकिन मैं आपको एक सर्वे दिखाना चाहता हूं जो मैंने करवाया था। और काजी साहब क्योंकि बड़े जमहूरी हैं, सबसे ज्यादा जमहूरी जज है, तो ये सर्वे था, क्या जस्टिस काजी फायद ईसा एक आजाद जज हैं या सुप्रीम कोर्ट में PDM के नुमाइंदे हैं। ये मैंने सर्वे करवाया था। इस सर्वे में तकरीबन 14,000 वोट पड़े हैं। 94% लोगों ने कहा जी वो PDM के नुमाइंदे हैं। तो आज काजी साहब ने अपने आप को PDM का बाकायदा मेंबर डिक्लेयर कर दिया है, शो होके। जिस तरह वो जाके बैठे हैं ना उनके फ्रंट रोज में, जिस तरह उन्होंने सियासी तकरीर सुनी है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी गई उनके बैठे हुए और वो वहीं मौजूद थे,
और फिर हंस के कह दिया जी आपको तो हक हासिल है आजादी इजहार का, तो आपके खिलाफ अगर मैंने फैसला आपके खिलाफ दे दिया तो मुझ पर भी तनकीद कर लेना। भाई तुम इनके खिलाफ दोगे ही नहीं फैसला। आज तक बताओ कोई एक फैसला पीडीएम से जुड़ी किसी शख्सियत के खिलाफ दिया हो? कब से जज हो? 2009 से। एक फैसला मेरा चैलेंज है, काजी फायद ईसा बता दे कि पीडीएम से जुड़ी किसी शख्सियत के खिलाफ इसने दिया हो। एक फैसला। एक सिर्फ हुसैन हक्कानी का केस था, वो डंप कर दिया था जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए। तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे एक हुसैन हक्कानी वाला जो आपने किया था ना, उसको गद्दार डिक्लेयर किया। तो उसके अलावा मुझे बता दें एक फैसला पीडीएम के खिलाफ आया हो, मैं खिलाफ दे दूंगा, आप खिलाफ दे देंगे। चीफ जस्टिस के पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। वो कानून जिसमें चीफ जस्टिस की ताकत खत्म कर दी गई है और सारी ताकत फायद ईसा को दे दी गई है, वो पास कर दिया गया है ज्वाइंट सेशन में। उस कानून के मुताबिक अब फायद ईसा की मर्जी के बगैर कोई बेंच नहीं बन सकता। उस कानून के मुताबिक फायद ईसा की मर्जी के बगैर समोटो नहीं हो सकता। उस कानून के मुताबिक समोटो केसेस में अपील हो सकती है, यानी जो सारे फैसले अब तक हुए हैं उन सब पे अपीलें होंगी। जो इलेक्शन का भी फैसला आया उस पर भी, और जो नवाज शरीफ को सजा हुई प्रॉब्ली उस पर भी पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता। बहरहाल ये सारा कुछ फायद ईसा के कंट्रोल में दे दिया गया। दिस इज अ हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैं बार बार ये बात कर चुका हूं। जोर जबरदस्ती से सुप्रीम कोर्ट पे फायद ईसा को बिठा दिया गया है। ये कंपनी का प्लान था, ये पीडीएम का प्लान था, आज उसको अमली जामा पहनाया गया है। ये चैलेंज हो गया है कानून, लाहौर हाई कोर्ट में अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट्स इसको लटकाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को खुद ही एक्शन लेना चाहिए। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस का वक्त आ गया है कि इस पे एक्शन लें और बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट नहीं कर सकते, रूल्स हमने बनाने हैं। आप कानून बना सकते हैं, रूल्स नहीं बना सकते। रूल्स हम बनाएंगे, आप ट्रिकॉटमी ऑफ पावर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। ये करना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब, वरना बेहतर है कि फिर आप रिजाइन कर दें, क्योंकि 10 दिन के बाद जब ये कानून इंप्लीमेंट हो जाएगा, फायद ईसा सारे फैसले करेंगे सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस तारिक उनके साथ है, वो उन्हीं के ग्रुप के बंदे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका ग्रुप सब कुछ टेक ओवर कर लेगा और आप कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में बैठ के नहीं ले सकेंगे। बिठाएं 10 जजेस का बेंच और इस कानून को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें और कहें जी कि हम फुल कोर्ट बुलाएंगे, हम अपने रूल्स बनाने की खुद कोशिश करेंगे। और उसके बाद सख्त तरीन रूल्स अपने जाने से एक हफ्ता पहले बना जाएं, जो काजी को भी बांध के चले जाएं कि समोटो फुल कोर्ट लेगी, बेंच भी फुल कोर्ट की वोटिंग से डिसाइड होगा। ऐसे कर लें ताकि मामला ज्यादा शफाफियत की तरफ जाएं। ये नहीं कि जिस ग्रुप के 2 सीनियर जज मौजूद हैं वही सारी कार्रवाई करेगा, क्योंकि यहां से फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मामला भी ये लोग कंट्रोल करेंगे और आपको हटाने और आगे जस्टिस इजाजुल हसन और मज़ाहिर अकबर नकवी को हटाने के लिए भी मामला तेजी से आगे बढ़ेंगे। हालात ठीक नहीं है मुल्क के और आपको स्टैंड लेना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह के बाद आपसे उम्मीद है उन्हें कि आप इंसाफ करेंगे और आइन को बचाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आइन का आर्टिकल 82 जबरदस्त समाज अजहर ने बताया कि 81D क्या कहता है और 84 में क्या लिखा हुआ है। नट शेल में यह है कि पैसे देने के लिए किसी असेंबली के कानून पास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इलेक्शन कमीशन को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए पैसे निकाल के दे सकते हैं। एक दस्तखत चाहिए सेक्रेटरी खजाना के और पैसे चले जाएंगे। वजीर आजम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ये सारे मामला हो सकते हैं। लेकिन बदनीयती है इनकी और कल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा इम्तिहान है। कल इनको इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जाएगी और वहां से उनका इम्तिहान शुरू होगा और यहीं से इलेक्शन कमीशन की बात से लास्ट बात आती है इस वीडियो की। इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिख दिया है पार्लियामेंट के स्पीकर को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दी है, बुरान खड़ा कर दिया है। आप आर्टिकल 57-58 में तरमीम कर लें और इलेक्शन की तारीख देने का लामहदूद इख्तियार मुझे दे दें। आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सदर के पास ये इख्तियार है, और झूठ बीच में बोलता रहा कि सिर्फ कौमी असेंबली का लिखा हुआ है इलेक्शन और इलेक्शंस, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन सदर को इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने भी तौसीक की है उसकी। तो ये अपील करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट से सीधा सीधा कह रहा है कि मेरी मर्जी का कानून बना दो और ये मेरे इख्तियार में दे दो कि मैं तारीख दे सकता हूं। तो सदर का जो आर्टिकल 57 में इख्तियार है ये वो हटाने जा रहे हैं। मैं आपको 2 दिन पहले ये खबर दे चुका हूं। अब इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया है, इस सब पे नजर रखनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अगर अब कानून बदल भी जाता है तो जो सदर तारीख दे चुके हैं वो नल एंड वॉइड नहीं होगी, वो कानून की मौजूदगी में दी गई थी और उसी पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इनके बाप को भी करवाने पड़ेंगे। हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि इस वक्त रिवोल्ट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। फायद ईसा ने आके चीफ जस्टिस के खिलाफ बदतरीन तकरीर बैठ के सुनी और उनको इंडोर्स किया है। जब आप बैठे रहते हैं तो आप इंडोर्स करते हैं। महफिल के आदाब में से एक होता है कि अगर वहां हद से ज्यादा ऐसी बातें होना शुरू हो जाए तो आप वॉक आउट कर लेते हैं। वो वहां बैठे रहे, जिसका मतलब है उन्होंने एक एक बात को इंडोर्स किया है, अदलिया के ऊपर हर हमले को इंडोर्स किया है। लेकिन मैं आपको इस बंदे की असल हिपोक्रेसी दिखाने लगा हूं, ये जरा सुनते जाएं। सर काजी साहब फ्यूचर के चीफ जस्टिस भी है सर।
سر آئین 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا پابند کرتے ہیں سر، کیا کہیں گے اس بارے میں سر؟ آپ یہ نہیں سمجھتے آئین کی سر کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے سر؟ قاضی صاحب فیوچر کے چیف جسٹس بھی ہے سر. کیا آئین 90 دن میں الیکشن کا کہتا ہے؟ آپ فیوچر کے چیف جسٹس ہیں اور آپ نے اس کی مکروہ ہنسی سنی ہوگی، ہلکی سی آپ کو آواز آئی ہوگی. ہنس رہا ہے آگے سے، یہ نہیں جواب دیا کہ سپریم کورٹ میں کیس ہے، وہ آئین کے مطابق دیکھ لیں گے، میں بھی جواب نہیں. ہنس رہا ہے آگے سے کہ 90 دن میں دیکھتا ہوں تم کرواتے ہو 90 دن میں تو اگلے 3 سال بھی نہیں کروانے دوں گا الیکشن. پاکستان اس ٹائم بنانا ریپبلک الٹرا پرو میکس بن چکا ہے. آپ ریئلائز نہیں کر رہے. میں عام عوام سے مخاطب ہوں اور تحریک انصاف سے. اگر یہ 10 دن گزر گئے اور یہ قانون سٹرائک ڈاؤن نہ ہوا جو آج پاس کیا گیا ہے، مارک مائی ورڈز کے اگلے 2-3 سال تو ڈن ہے، اگلے 10 سال بھی شاید الیکشن نہ ہو. اور نمبر 2، آپ پہ ظلم اور بربریت کا وہ طوفان آئے گا کہ آپ پچھلا سال بھول جائیں گے، کیونکہ جب یہ الیکشن ٹال چکے ہوں گے تو پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان پہ دباؤ کوئی نہیں ہوگا، ان پہ پریشر ختم ہو جائے گا اور یہ پوری سٹیٹ کی طاقت پھر آپ کے خلاف استعمال کریں گے. اور اس بار کسی قسم کا ریسٹرینٹ نہیں شو کیا جائے گا، بلکہ ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ بھی انہیں دھرانے پڑے تو یہ دھرا کے عمران خان کو بھی گرفتار کریں گے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ 10 دن بہت کریٹیکل ہیں. پاکستان کی ہسٹری انہی 10 دنوں میں ڈیفائن ہو جائے گی ہم نے کس طرف جانا ہے. فائز عیسیٰ کو پی ڈی ایم میں شمولیت پہ میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.